सात समंदर पार से आए पाहुन पक्षियों की अटखेलियां देवघर को इन दिनों लुभा रही हैं। स्थानीय लोग इस नज़ारे की मोहकता पर फिदा हैं। वहीं मेहमान पक्षियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित भी। एक उम्मीद की किरण भी आंखों में फैल रही कि पाहुन पक्षी का आना इलाके में समृद्धि के नए दरवाजे भी खोल सकता है। दरअसल आसपास के क्षेत्रों के प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की आबो हवा से आकर्षित होकर प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में यहाँ के छोटे बड़े ताल तालाबों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुँचते हैं। हजारों मील की दूरी तय कर यहाँ पहुँचने वाले इन प्रवासी पक्षियों की कलरव से इन तालाबों की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पहुँचने वाले इन प्रवासी पक्षियों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए अब ऐसे तालाबों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी मांग उठ रही है। प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट से गुंजायमान हो रहा है देवघर। सरकार को विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए कि इसका संरक्षण यहाँ भी किया जाए और उचित इसका यहाँ पर संरक्षण करके इसके खाने का भी यहाँ व्यवस्था किया जाए, जिसके चलते नहीं ढंग से इनको मिलने के चलते यहाँ आना कम हो गया है और आजकल नहीं आ रहे हैं। देखिए, मेरे विधानसभा में नौखिल एक गांव है जो देवघर प्रखंड के अंतर्गत आता है। आप लोगों को भी संज्ञान होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इन चीज़ों को मैंने गंभीरता से उठाने का काम किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से भी बात की थी और लगभग सहमति बन चुकी थी। 6 करोड़ से लगभग 6 करोड़ का DPR बन चुका था और यहाँ उनके मंत्री पर्यटन मंत्री अमर बावरी जी भी आए थे, उनको मैं विजिट कराया था। विभाग के सचिव भी आए थे, उनको भी मैं ले गया था। तब तक चुनाव आ गया। पुनः एक बार मैं वर्तमान मुख्यमंत्री को कहूँगा कि इनके संवर्धन और संरक्षण की चर्चा करूँगा उनके पास, और अगर ये बन जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। और देवघर एक ऐसा शहर है जहाँ देश विदेश से लोग भी आते हैं। ये है देवघर प्रखंड के नौखिल गांव का तालाब। खास बात यह है कि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम की आहट के साथ ही ये पाहुन पक्षी साइबेरिया और मध्य एशिया के देशों से हजारों मील की दूरी तय कर यहाँ पहुँचते हैं। सर्दी बढ़ने के साथ ही देवघर के दर्जनों तालाब इन खूबसूरत रंग बिरंगी विदेशी पक्षियों से भर जाते हैं। लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण स्थानीय ग्रामीणों को ही इनकी सुरक्षा का जिम्मा भी उठाना पड़ता है। रघुवर सरकार में पर्यटन मंत्री रहे अमर बावरी अपने कार्यकाल में खुद इस स्थल का निरीक्षण करने आए थे और इसे एक योजना बनाकर विकसित करने की बात कही थी। लेकिन 2 वर्ष से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी इस तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। स्थानीय विधायक नारायण दास अब पिछली सरकार के निर्णय को धरातल पर उतारने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए विधायक संबंधित विभाग के मंत्री सहित सूबे के मुख्यमंत्री से मिलकर इसे विकसित करने की योजना पर फिर से प्रकाश ध्यान आकर्षित करवाएंगे। देवघर की पहचान एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के साथ मनोरम पर्यटन स्थल के रूप में भी रही है। खासकर जाड़े के मौसम में बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों से पर्यटक यहाँ के पर्यटन स्थल के भ्रमण के लिए पहुँचते हैं। ऐसे में विदेशी रंग बिरंगी पक्षियों से भरा तालाब उनके लिए एक अलग आकर्षण का केंद्र बन सकता है। पर्यटन के साथ यह स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार का जरिया साबित हो सकता है। देवघर से ऋतुराज सिन्हा की रिपोर्ट।